राजीव, क्या गुजरात का आखिर में आते आते मिजाज बदल रहा है? क्या वहां पर कोई एक पार्टी मजबूत हो रही है, या हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि क्या ये मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है, लेकिन अब दोबारा देखें तो फिर से त्रिकोणीय लग रहा है। और जो तीसरी पार्टी है सच में मजबूत हो रही है या फिर हवा में है? क्या स्थिति अब नजर आ रही है आपको? देखिए विपनेश, तीसरी पार्टी और चौथी पार्टी अभी एमआईएम भी एंट्री करने वाली है। 50 से ज़्यादा सीटों पर वो अपना उन्होंने वायदा किया है कि लड़ेंगे। और अभी देखिए कहाँ कहाँ एक जगह का पहले चरण का तो नॉमिनेशन ख़त्म हो गया है। ये सवाल सबसे बड़ा गुजरात के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में या जो छोटे चुनाव हैं यानी लोकसभा से अलग, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है वो एक मुश्त एक जगह जा रहे हैं या उसमें बंटवारा हो रहा है। क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को अपनी तरफ लाने में कामयाब है या कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी आम आदमी पार्टी कर रही है तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह की कोई चिंता या स्ट्रेटजी या रणनीति बनाने की नए सिरे से ज़रूरत है। अगर विरोधी वोटों में ही बंटवारा हो रहा है या विभाजन हो रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी मेरी समझ से पहले से ज़्यादा मजबूत होती है। देखिए, जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है और उसमें पहले से कोई नतीजा निकाल लेना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार बाइपोलर इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भी ले जाते हैं। एक बात तो ये, लेकिन अगर त्रिकोणीय संघर्ष हो और उसमें एक पक्ष बहुत मजबूत हो तो उसके और मजबूत होने की संभावना रहती है चुनावी राजनीति के लिहाज से। तो यही सवाल गुजरात के लोगों में भी, और जितने राजनीतिक पंडित हैं वो भी यही जानना चाहते हैं और कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में या उनके वोट प्रतिशत में या उनके जो समर्थक है, क्या उनमें से कोई पाला बदल के आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस तो 2017 के चुनाव में दिखा चुकी है, उसे वोट परसेंटेज भी देख लीजिए, सीट्स भी देख लीजिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कुछ कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी न करते और एक पता नहीं कैसे सूरत जिले का जो चुनाव परिणाम है वो बड़ा चौंकाने वाला था। इसलिए कि मैं चुनाव के दिन वहीं था, तो सिर्फ 2 कारणों से भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी, नहीं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनाने के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जाने से एकदम कांग्रेस गुजरात में कमज़ोर हो गई या उसका कोई वजूद नहीं है और उसका सारा स्पेस आम आदमी पार्टी ने ले लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी स्पेस ले रही है अभी तक गुजरात के, अगर आप चुनाव की बात करें, मैं रोज़ आपको गांधीनगर की चर्चा करता हूं कि जब गांधीनगर का जो स्थानीय निकाय चुनाव है वहां मेयर पिछली बार बराबर सीटें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जीत ली थी पिछली बार। और ये स्थिति आई थी कि जो कांग्रेस का मेयर पद का उम्मीदवार था उसी ने पाला बदल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, उनका वहाँ पे प्रभुत्व हो गया। इतनी टक्कर गांधीनगर में कांग्रेस ने बीजेपी को दी थी अभी पिछले चुनाव में। लेकिन अभी 1 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने 10% से ज़्यादा मत हासिल कर लिया और कांग्रेस वहाँ पर 46 सीटें हैं शायद, और 46 सीटों में 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और जो कांग्रेस पिछले स्थानीय चुनाव में बराबर बीजेपी की थी वो 2 सीट पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। तो 43 सीटें कभी नहीं जीत पाई थी गांधीनगर के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं अगर ये रिपीटिशन होगा तो फिर आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें पा सकती है। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि 140 से उनकी गिनती शुरू होगी 182 में, अगर ऐसा हुआ जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी ने जैसे अलग अलग इलाकों में, गीर में, सोमनाथ में, वहाँ सूरत में, गांधीनगर में या कुछ शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का वोट पाया था, अगर उसमें 5% की भी बढ़ोतरी हो गई तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सारा समीकरण
गड़बड़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बागी बीजेपी में सर उठा रहे हैं, आप पहले तो उन्होंने नहीं कुछ बोला, लेकिन टिकट कटने के बाद जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह के बागी बीजेपी में गुजरात में दिखाई दे रहे हैं, ये भी उनके लिए एक चुनौती है। और तीसरी बड़ी बात जो है वो मोरबी का आज हाईकोर्ट में मामला है, अगर कुछ ऐसा आता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। अब कांग्रेस के लिए खोने के तो लिए कुछ भी है नहीं, गुजरात में पाने के लिए पूरा संसार है। कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश लगाएगी, 4 बार से लगातार हार रही है, 5 बार से। कांग्रेस वहाँ की मजबूत पार्टी है। मैंने बताया कि 2017 में वो दहलीज पे पहुँच गई थी सरकार बनाने के। अब इस बार उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजीव गुजरात में होकर आए हैं, माहौल क्या है आपने देखा है, तो ये उनका आकलन है उस आधार पर, क्योंकि ज़मीनी स्थिति क्या है उन्होंने वहां जानी है जाकर, और उस आधार पर वो आकलन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।